एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि सबका खराब होता है। ये होता है इजी लेवल का क्वेश्चन। और वो कैसे होगा, आ जाओ मैं बताता हूँ। मैं खुद बना के आया, मेरे इंग्लिश के एग्जाम में 50 में से 50 MCQ सही है, 93 मार्क्स तुम्हें ऐसे ही मिल रहे हैं, समझ रहे हो। तो हेलो मेरे गुल्लो, कैसे हो? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अच्छे होकर देखो मस्त हो गए। लेकिन मुझे पता है तुम लोग मतलब कि 12th वाले जिनका एग्ज़ाम 6 महीने बाद है वो लोग मस्त नहीं होंगे। अब तुम बोलोगे मस्त क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारा एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट तुम्हारा ख़राब होता है। लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि सबका ख़राब होता है। सबका मतलब आर्ट्स वालों को ख़राब होता है, कॉमर्स वालों को ख़राब होता है, और साइंस वालों का तो हालत पूछो ही मत। हाँ, और कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। मुझे पता है बिहार के लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती थी लेकिन अब उतनी नहीं होती है। और क्योंकि 12th क्लास में इंग्लिश के नंबर जोड़े जाते हैं इसलिए मुझे पता है तुम लोग थोड़ा ज़्यादा डर रहे हो कि भाई हमारा इंग्लिश कमज़ोर है, हम इंग्लिश में पास कैसे होंगे। लेकिन देखो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी थिंकिंग बदल जाएगी। हाँ, तुम पहले सोचते थे कि भाई हम इंग्लिश में पास कैसे होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम बोलोगे भाई हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाएंगे। और वो कैसे होगा, आ जाओ मैं बताता हूँ। आज की वीडियो में हम प्लान करने वाले हैं इंग्लिश के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, जिससे कि तुम्हारे इंग्लिश में बहुत बेटर मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो तुम्हें समझाने के लिए मैंने अपने पीछे व्हाइट बोर्ड पे बिहार बोर्ड के इंग्लिश का पूरा सिलेबस उतार दिया। और मुझे पता है ये देख के तुम बोलोगे भैया हमें सिलेबस क्यों बता रहे हो, हमें सिलेबस पता है। तो मैं बोलूँगा तुम्हें सिलेबस पता है अच्छी बात है, लेकिन जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो बात तुम्हें पता नहीं होगी सच में। और मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, आ जाओ मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा एक बार सिलेबस सुन लो मुझसे अलग तरीके से। देखो हम सभी को पता है बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है दो तरीके से मतलब एक एग्जाम में दो तरीका होता है। फर्स्ट होता है MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, MCQ होता है पूछा जाता है 100, लेकिन ये बनाना होता है 50। और मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें नहीं पता। और 100 में से 50 से लेकर 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से। हाँ, ग्रामर से। और 50 से लेकर 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश बुक से, थ्योरी, पोएम या एक और बुक है उससे। ठीक है समझ में। लेकिन जो एक अच्छी बात है ना देखो एक स्पेशल बात जो कि कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो ग्रामर में ना ऐसे इजी टाइप का क्वेश्चन ग्रामर में ऑब्जेक्टिव में 10 से 15 पूछे जाते हैं। ठीक है, मीडियम पूछे जाते हैं मॉडरेटर 20 से लेकर 25 क्वेश्चन, और हार्ड पूछे जाते हैं 10 से लेकर 15 क्वेश्चन। और ये देख के तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता, तो मैं बोलूंगा देखो मेरे पास अभी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अभी इसमें खुद देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन ईजी है और कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड है। देखो वैसे ईजी पूरा पेपर ही है, लेकिन क्योंकि बिहार में बच्चों की इंग्लिश बेकार होती है तो उनके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है मैंने चूज किया, तो मेरे को ये रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, ये बात हो गया ग्रामर का। अब हम बात करते हैं बुक के बारे में। देखो बुक में पूछे जाते हैं 50 से 45 MCQ, जिसमें होता है ईजी 10 से 15, मीडियम होता है 20+ मतलब 20 से ज़्यादा, और हार्ड होता है 10+। ठीक है, लेकिन और ये देखने के बाद मुझे पता है तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा। डाउट मतलब कि भैया एक बार ना समझा देते कि इजी टाइप का क्वेश्चन ग्रामर में कैसा पूछा जाता है। तो मैं बोलूंगा ठीक है आ जाओ समझाता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने लिखने वाला हूँ एक इजी टाइप का क्वेश्चन जिसे मैं इजी कैटेगरी में डालता हूँ। आई होप तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, देखो देखो तुम्हारे सामने मैंने दिया MCQ जो कि है डैश सी वेंट टू दिल्ली। ठीक है, और इसका ऑप्शन है टुडे, टुमारो, यस्टरडे और नॉन। देखो और मैं इस क्वेश्चन को इजी लेवल का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होगा ग्रामर का या बेसिक नॉलेज नहीं भी होगा ना, फिर भी तुम कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या कॉमन सेंस कैसे, देखो यहाँ पर आ रहा है वेंट। वेंट मतलब क्या होता है, पास्ट। हम पास्ट फॉर्म में वेंट का यूज करते हैं। वेंट का मतलब होता है चला गया या चली गई थी। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन है डैश सी वेंट टू दिल्ली, तो इसका ऑप्शन क्या होगा यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है पीछा हुआ, मतलब जो कल जा चुका है, मतलब कि कल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा यस्टरडे, यहाँ आएगा यस्टरडे सी वेंट टू दिल्ली। ठीक है, ये होता है इजी लेवल का क्वेश्चन। मैं मानता हूँ इसे इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इसे बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है फिर भी चलेगा, थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा ग्रामर का बेसिक चाहिए इस टाइप क्वेश्चन का बनाने के लिए। और मुझे पता है ये सुनकर तुम बोलोगे भैया क्या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। मेरे सामने बुक है और इस टाइप क्वेश्चन मेरे में खुद 4-5 है, समझ रहे हो। हाँ तो हाँ देखो ये था इजी लेवल का क्वेश्चन। अब मुझे पता है तुम बोलोगे भैया ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन में क्या आएगा। इजी में समझ गया क्या आता है, लेकिन मीडियम लेवल के क्वेश्चन में क्या डालोगे, तो मैं बोलूंगा आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो मेरे अकॉर्डिंग मीडियम लेवल के क्वेश्चन में आता है दो टॉपिक। ठीक है, मतलब और भी होता है लेकिन दो टॉपिक मेन है, जिसे हम बोलते हैं सिनॉप्सिस और एंटोमी।
शायद ऐसा ही बोलते हैं, गलत बोल रहा हूँ तो माफ करना, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब है। देखो सिनॉप्सिस में क्या होता है, जैसे कि देखो तुम्हें बोलेगा, तुम्हें स्ट्रेटेजी का सिनॉप्सिस बताना है और इसका ऑप्शन देगा तुम्हें। तो मैं तुम्हें बता दूं, सिनॉप्सिस का मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं होता विलोम शब्द, वो एंटोनी का मतलब होता है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है सेम वर्ड, सेम वर्ड। और यहाँ पर जरा सोचो, स्ट्रेटेजी ऐसा सेम वर्ड कौन सा है? क्या स्ट्रेटेजी का मतलब फेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्ट्रेटेजी का मतलब क्रिमिनल होता है? बिल्कुल नहीं। क्या स्ट्रेटेजी का मतलब प्लान होता है? आगे बताऊंगा। और क्या स्ट्रेटेजी का मतलब इन्वेंशन होता है? तो हमें नहीं पता। देखो अगर तुम्हें पता होगा, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कोई चीज प्लान करना, समझते हो? जैसा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारे इंग्लिश के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लान, क्योंकि प्लान वर्ड स्ट्रैटेजी जैसा सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है मीडियम लेवल में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें कुछ वर्ड तो याद होने चाहिए। हाँ, इंग्लिश में कुछ वर्ड याद होने चाहिए। अगर तुम कुछ वर्ड याद नहीं है तो ये क्वेश्चन मुश्किल है बनाना, लेकिन हाँ अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो तुम बना सकते हो सच में। और हाँ ये देखो इजी है, बहुत हार्ड नहीं आता। और अब वैसे देखो समझाने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब टाइम है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए किसी और दिन एक स्पेशल वीडियो इस टॉपिक पर ला देंगे, अगर चाहिए तो कॉमेंट करना, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें समझा दिया एमसीक्यू का पूरा सिलेबस और पैटर्न। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पे, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं तुम सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले हो यहीं पे। और इंग्लिश का सब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, बहुत बच्चों वाला होता है। देखो सबसे पहले तुमसे पूछा जाता है क्या, ऐसे कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का। 8 नंबर का ऐसे तुम्हें 250 लेकर 300 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ये कैसे लिखना है वो मैं तुम्हें अभी और बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लो, अभी के लिए समझ लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हें आता है एक्सप्लेनेशन, आता है पोएम में से पूछता है, 3 एक्सप्लेनेशन देता है, उसमें से एक तुम्हें बनाना होता है, और ये होता है 4 नंबर का। उसके बाद तुमसे पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन पोएट्री में से, उसमें भी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होगा, उसमें से एक बनाना पड़ेगा, 4 नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे सामने आता है लेटर बनाओ, ये एप्लीकेशन। देखो लेटर एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए तुमको एक बनाओ, उसके में तुम्हें मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे सामने आते हैं क्वेश्चन और आंसर। कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन शायद होते हैं, और तुम्हें 5 बनाना होते हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, मतलब कि 5 क्वेश्चन का 10 नंबर, ठीक है। अब देखो जो मैं बताने वाला हूँ उससे जरा कान खोल के सुन लो, क्योंकि ये यहाँ पर तुम्हारे सबसे ज्यादा फ्री में नंबर मिलने वाले हैं। देखो तुमसे पूछा जाता है 15 नंबर का समरी बनाओ, या मैचिंग बनाओ, या ट्रांसलेशन बताओ। हाँ अब तुम बोलोगे भैया ये सब तो हार्ड हार्ड है। नहीं, कुछ हार्ड नहीं है। देखो 15 नंबर में 5 नंबर का तुम्हें बोलेगा समरी बनाने के लिए, तुमसे मैचिंग बोलता है दो 5-5 नंबर का बनाने के लिए, मतलब 10 नंबर का मैचिंग हो गया, या तुम ट्रांसलेट बनाओ। देखो मैं तुम्हें अपनी बताऊँ तो मैंने अपने एग्जाम में समरी नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि देखो समरी ना बहुत ज़्यादा याद करके जाना पड़ता है। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम खुद से बना के लिख सकते हो, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग इंग्लिश बेकार है, इसलिए वो समरी स्किप करना, ठीक है। तुम एग्जाम में स्किप करना। और मैंने क्या किया था, यहाँ पर 2 मैचिंग देख लो। मैचिंग मैचिंग कैसा होता है, मतलब इंग्लिश का बुक होता है ना, पोएट्री पोएम, इधर होगा राइटर का नाम, इधर होगा चैप्टर का नाम, तुम्हें वो मैच करना है। और पता है मैचिंग ना 2 पूछा जाता है, मतलब कि 5-5 नंबर के 2, मतलब 10 नंबर फ्री में। तुम समझ रहे हो, मैच करने के तुम्हें 10 नंबर मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो तुम्हें तीनों में से 15 नंबर का कुछ बनाना है। 10 नंबर का हमने मैचिंग बना लिया, अब बाकी 5 नंबर का। तो 5 नंबर का तुम ट्रांसलेशन बना लो ना भाई। ट्रांसलेशन ईजी होता है सच में। हाँ मुझे पता है बहुत लोग इंग्लिश बेकार है, इसलिए वो ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे, लेकिन देखो अगर तुम समरी याद कर सकते हो तो समरी याद करके जाओ, अगर तुम ट्रांसलेशन बना सकते हो तो ट्रांसलेशन बनाओ। मैंने अपनी बात की तो मैंने बनाया था ट्रांसलेशन, और मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे इंग्लिश में, बहुत अच्छे। उसके बाद देखो 2 हो गए मैचिंग 10 नंबर, ये ट्रांसलेशन 5 नंबर, मतलब 15 नंबर हमें मिल चुके हैं तीनों में से। इसके बाद हमें क्वेश्चन बनाना, और उसके बाद लास्ट आता है 4 नंबर का, जो कि होता है पैसेज। हाँ पैसेज, अरे वही तुम्हारे सामने इतना बड़ा कहानी लिख के देंगे, उसमें से 4 तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ वही वाला पैसेज जो कि 10th में आता था हिंदी में और इंग्लिश में। हाँ इसमें भी आता है 4 नंबर का, ठीक है। तो ये था सब्जेक्टिव का सिलेबस या पैटर्न, जो बोलना है वो बोलो। और ये देखने के बाद तुम बोलोगे भैया ठीक है सिलेबस देख लिया, अब आप क्या बताना चाहते हो कि हमारे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाए, तो मैं बोलूँगा अब सुनो ध्यान से। देखो देखो तुम्हारे पास कैसे भी करके अभी 6 महीने बाकी है, ठीक है, मान लो 6 महीने बाकी है, तो मेरी राय है, जो सजेशन है, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब कैसे भी करके, मुझे पता है 6 महीने में तुम तो इंग्लिश नहीं बोलने लग जाओगे, और तुम्हें इस एग्जाम के लिए तो इंग्लिश सीखने भी नहीं है, थोड़ा बेसिक सीख लो ग्रामर का, उतना इनफ है सच में। 6 महीने देखो ट्रस्ट करो तुम्हारे लिए बहुत है इंग्लिश के लिए। और तुम बोलोगे भैया इंग्लिश सीख लिया तो हमें क्या करना, देखो अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन थोड़ी बहुत आती है, तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें एग्जाम में एमसीक्यू में फोकस करना है। ये देख लो 15 क्वेश्चन पे, इजी लेवल के ग्रामर के 15 क्वेश्चन पे
15 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद मीडियम में से 20-25 जो होगा उसमें से मीडियम में से देखो कम से कम तो 5 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन बना लोगे मीडियम में से, मुझे पता है, और हार्ड तुम छोड़ देना। इधर हो गया, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं बुक सेक्शन में। देखो मैं तुम्हें बताऊं, बुक सेक्शन जो इजी वाला क्वेश्चन होता है ना, वो तुम 15 में से 15 बना लोगे, मुझे पता है, क्योंकि बुक इजी आते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम बना लेना मीडियम में से 10+, कितना हो गया, 20, 30, 45, और उसके बाद 5 नंबर देखो इधर उधर से मिला, 5 में से दो इससे ले लेना, दो इससे लेना, हो गया 5। ये तुम्हारे बन गए 50 MCQ। देखो मुझे पता तुम बोलोगे भैया आप ना सिर्फ बोल रहे हो कि ये इजी है, लेकिन इजी होगा नहीं, ट्रस्ट करो इजी होता है। मैं खुद बना के आया, मेरे इंग्लिश के एग्जाम में 50 में से 50 MCQ सही है, नहीं, हाँ 49 सही थे, बस एक गलत था, वो कैसे गलत हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन 50 में से 49 MCQ सही थे, समझ रहे हो, इसलिए मुझे पता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये करो, तुम्हारा आराम से काम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें अभी अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी मैं तुम्हें किसी और दिन अच्छे से समझा दूंगा। टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है, टेंशन मत लो। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव में। अब मैं तुम्हें बता दूं यहाँ तुम्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। देखो पहली बात तो यहाँ क्या नहीं बनाना तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो तुम्हें किस में से क्या बनाना है। सबसे पहले तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा, ये तो भाई कंफर्म है, इसे तुम छोड़ नहीं सकती, इसे तुम्हें मिल जाएंगे 8 नंबर आराम से। एक्सप्लेनेशन तुम बनाओगे पोएम का, तुम कैसा भी लिख दोगे ना, कैसा नहीं मतलब थोड़ा तो बना बना के लिख दोगे, तो 4 में से कम तुम्हें 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम है, तुम थोड़ा बना बना के लिख दोगे, थोड़ा इधर से लेटर चेंज करके, तो 3 नंबर तुम्हें मिल जाएगा, बस राइटिंग अच्छी रखना, ठीक है। उसके बाद आता है लेटर और एप्लीकेशन। ले भाई देखो ये लेटर एप्लीकेशन इजी होता है, इसका ऊपर का फॉर्म डाल दो। हाँ लेटर एप्लीकेशन में देखो अलग नंबर मिलता है, टू द प्रिंसिपल लिखने पर 1 नंबर मिल जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने पर 1 नंबर मिलता है, नीचे का 2 नंबर, ठीक है। अगर तुम थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो 5 में से तुम्हें 4 नंबर तो 4 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर कटने वाले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि मेरे भी शायद यही नंबर कटे थे। यहाँ नंबर कटते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। मान लो तुम 10 नंबर का क्वेश्चन बनाओगे तो 10 में तुम्हें 7 नंबर मिल जाएगा, कितना, 7 नंबर, ठीक है। मान लो 3 नंबर कट गया। और अब हम बात करते हैं समरी का, तो समरी तुम्हें नहीं बनाना है, क्यों, तुम्हारे नंबर कटेंगे, क्योंकि समरी में लिखना पड़ता है तो लंबा, तो नंबर कट सकते हैं। इसके बदले तुम्हें बनाना है 2 मैचिंग, जो कि होगा 10 नंबर का, और 10 में से तुम्हें मिलेगा 10 नंबर, क्योंकि मैचिंग ईजी है, ट्रिक बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है ना तो ट्रांसलेशन बनाओ, तुम्हें 5 में से कम 4 नंबर तो मिल जाएगा यार, देखो 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आता है पैसेज। पैसेज में फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। पैसेज में कोई नंबर नहीं काटता है, इतने इजी क्वेश्चन होता है, उसमें नंबर कटे ना तो गधे हो तुम बड़े वाले। नंबर जोड़े कितने हो गए, 8×3 = 11, 11×3 = 14, 14×4 = 18, 18×7 = 25, 25×10 = 35, 35×39 39 का कितना हो गया 43, और इधर हो गया 50। 93 मार्क्स तुम्हें ऐसे ही मिल रहे हैं, समझ रहे हो। अगर तुम कितना भी गलती करोगे ना, तुम्हारे पास अगर बेसिक दिमाग है, इंग्लिश की राइटिंग अच्छी है, तो 90+ मार्क्स तुम्हें इंग्लिश में ऐसे ही मिल रहे हैं। तो इतना महान ऐसा ये ऐसा बनने की जरूरत नहीं है कि भाई इंग्लिश का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, नहीं, नहीं हार्ड नहीं आता। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें सारा फोर्स करना है। ये यहाँ दिख रहे हो MCQ पे, MCQ पे, और ट्रस्ट करो इंग्लिश का MCQ ईजी होता है। ये जो मैंने लिखा है ना हार्ड, ये मतलब ऐसे ही मैंने लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन हार्ड होता नहीं है, पढ़ के जाओगे बहुत ईजी आता है। और 50 में से 50 MCQ तुम्हारे सही जाएंगे। गलती खो भी जाएगा, कितना गलती होगा भाई, 1 गलती होगा, 2 गलती होगा, 3 गलती होगा। अगर 50 में 3 गलती होता भी है तो तुम्हें आराम से 90 नंबर तो मिल रहे हैं भाई, 90 नंबर तो ऐसे मिल रहे हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ देखो मैंने तुम्हें समझा दिया पूरा इंग्लिश एग्जाम का स्ट्रेटेजी, तो मुझे पता समझाने से कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हें एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा एकदम प्यार से। तुम्हें ऐसे कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, लेटर कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, समरी मैचिंग सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा, इसलिए टेंशन मत लो, बहुत टाइम अभी। लेकिन अभी के लिए ये बताने से पहले अपनी इंग्लिश का बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। हाँ स्ट्रॉन्ग कर लो, और ग्राउंड को जो ट्रिक होते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा, ट्रिक क्या ही होता है मतलब, ठीक है। इंग्लिश बेस्ट करो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना तुम्हारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ पढ़ो। आज वीडियो को इतना ही, अगर वीडियो पसंद तो लाइक करो, अगर तुम नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट करना, कर दो कमेंट। बाय।